अगर तो आप लो फील कर रहे हैं या आप ऐसा फील कर रहे हैं दैट यू आर मिसिंग आउट समथिंग इन योर लाइफ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप इतना डाउन फील कर रहे हैं और आपके इतने हार्ड इमोशंस जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। तो इनसिक्योरिटीज़ आप में क्यों इतनी बिल्ड हुई हुई हैं? इनसिक्योरिटीज़ बिल्ड होने की 2 रीज़न्स हो सकती हैं। या तो आप कंपैरिज़न बहुत करते हैं, आप हर चीज़ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, आप हर चीज़ वो देख रहे हैं जो कि दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। या आपको हर वो चीज़ चाहिए जो कि कोई और उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है और आपकी बस ये ख्वाहिश है कि आपको किसी तरह वो चीज़ मिल जाए। तो देखें, आपका फिर तो सुकून तबाह होगा ही होगा और आप लो फील करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना कंपैरिज़न ख़त्म करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरा रीज़न इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा बिल्ड होने का वो ये हो सकता है कि कोई तो नेगेटिव इवेंट या कोई ऐसा ट्रॉमा आपके साथ हुआ हो जो कि आपको बहुत अफ़ेक्ट कर रहा है, जिसने आपको अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली ग्रैब किया हुआ है। तो देखिए, आपको उस चीज़ को भी ख़त्म करना पड़ेगा और आपको ये चीज़ अपने आप को कहनी पड़ेगी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ इतना कि इस चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ। जब आप कह देते हैं ना कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैं बहुत वीक हूँ, या तो मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं सुकून में आ जाऊँगा। तो देखिए, आपको इम्पेशेंट नहीं होना, हर चीज़ आपकी एक टाइम पर होती है, आप इतने बेसब्रे नहीं बनें। और अल्लाह ताला की कदर के ऊपर बिलीव रखें कि जो हो रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए ही हो रहा है और आपको इम्पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बट अपने डेली का सुकून तो उस वजह से आप ख़राब नहीं करें ना। तो आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ये नहीं कहना कि वीक हैं, मैं वीक हूँ इस वजह से मैं इनसे फ़ाइट नहीं कर सकता। सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक वर्ड अपने आप को कहना है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, इस चीज़ को फ़ाइट करने के बारे में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फ़ाइट कर सकता हूँ इस चीज़ से। और देखिए, आप फिर फ़ाइट करेंगे, डेफ़िनेटली आप फिर फ़ाइट करेंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, आप स्ट्रॉन्ग मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आप डेली लाइफ़ में बहुत एन्जॉय करेंगे, ठीक है? तो इनसिक्योरिटीज़ को अपनी डेली लाइफ़ में इतना ग्रो अप या इतना बिल्डअप नहीं करना है कि आप इसी वजह से ही अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हो या बहुत नेगेटिव इमोशंस आपके पूरा दिन हों आपके ऊपर। तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके पॉज़िटिव इमोशंस आपके यू नो आपके बहुत हाई होने चाहिए ताकि आप अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें, स्पेशली आज के दौर में अच्छे से अपना डे स्पेंड कर सकें, पीसफुली अपना डे स्पेंड कर सकें। तो ये चीज़ आएगी ग्रेटफुल होकर, ठीक है? आपको तो हर हर वो चीज़ एन्जॉय करनी है जो कि आपके पास इस टाइम पे है। हर वो चीज़ आपको एन्जॉय करनी है और इसका ट्रू एसेंस में आपको उस चीज़ से फ़ायदा लेना है, वो जो कि चीज़ें आपके पास हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, मेबी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पर सिंपली काम करना है, जो चीज़ें आपके पास हैं आपको उन पे काम करना है और उनसे मज़ीद ग्रो अप होकर जो आप में नेगेटिविटीज़ हैं या जो आप में कमियाँ हैं उनको ओवरकम करना है और ये इवेंचुअली हो भी जाती हैं। आपको सबसे पहले तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जो कि आपके पास हैं। देखिए, उन चीज़ों से बिल्कुल नहीं भागें या उन चीज़ों को बुरा बिल्कुल भी ना बोलें जो कि आपके पास हैं। अब वो इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है? अगर तो आप कुछ लोगों से बहुत परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों की वजह से मेरा सुकून ख़राब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? हर इंसान की अपनी रीज़न्स होती हैं, हर इंसान किसी वजह से ऐसा बना हुआ होता है जो जैसा वो आज है, या उसने कुछ अगर आपके साथ बुरा कर दिया है, तो इंसानों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। और सेकेंडली, जो लोग बहुत, चले इंसानों के बारे में तो नहीं सोचते, लेकिन मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ें मुझे मिल जाएँगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तो ऐसा होता तो आप जाके पूछें द रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड से, पूछें कि आप कितना सुकून में हैं या आप कितने आसाइश में हैं, इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो आप कितने आराम में हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको मुकम्मल तौर पर सुकून मिलेगा उन चीज़ों की वजह से। तो आपने अपनी थॉट्स को उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करना है, ठीक है? या तो आपने लोगों एक तो आपने लोगों से परेशान नहीं होना है और दूसरा आपने चीज़ों से इतना कनेक्ट नहीं होना है। और जो चीज़ें आपके पास हैं ना, आपने उनको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना है और बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करना है। उन पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि जो कुछ आज मेरे पास है मैं ये भी डिज़र्व नहीं करता, ठीक है? आप एज़ अ इंसान कुछ भी डिज़र्व नहीं करते। आपके पास जो कुछ भी है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की नेमतें हैं आपके पास, तो इनको एन्जॉय करें, इनका इन पे शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। ना कि आप नाशुक्रे बन जाएँ कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप वो भी आपकी बेसुकूनी की वजह बन जाएँ। अगर तो आप बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हैं ना लाइफ़ में, तो ट्रस्ट मी, जो चीज़ें आपके पास हैं ना, मौजूद हैं, जो कि दूसरे लोग तरस रहे हैं उन चीज़ों को और वो आपके पास मौजूद हैं, आपको वो चीज़ें भी बुरी लगने लग जाएँगी। तो ऐसा तो आपने बिल्कुल नहीं फ़ील करना है कि आप किसी से कम हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप दुनिया के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बेशक आप
फाइनेंशियली इतने सक्सेसफुल नहीं होते, या आप एकेडमिक्स में इतना ग्रो नहीं करते हैं, या आपको लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होते हैं, या लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ ये मैटर करता है कि आप अल्लाह ताला की नज़र में कैसे हैं। ठीक है, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे इंसान बन जाएं, अपने आप का एक अच्छा वर्जन बन जाएं, तो आप सक्सेसफुल हैं। आप दुनिया में भी सक्सेसफुल हैं, आप आखिरत में भी सक्सेसफुल हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप का एक अच्छा वर्जन बनना है, ना अपने आप को प्रूव करना है एकेडमिक्स में कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ये बातें प्रैक्टिकल भी हैं, आपको इन चीज़ों के ऊपर स्ट्राइव करना होता है, लेकिन इन चीज़ों को अपना वीक पॉइंट नहीं बनाना है कि ये चीज़ें होंगी तो आप खुश होंगे। जिनके पास नहीं है यार, वो भी तो खुश हैं ना। आपके पास अब सब कुछ तो नहीं आ सकता ना। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं वो आपका वीक पॉइंट है, या वो आपके पास नहीं होंगी तो आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। सुकून फाइंड करें, सुकून आपको मिल जाएगा।